नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बीते कुछ समय में बड़ा एक्शन हुआ है या फिर होकर अभी शांत हो गया है एक्शन। आप लोगों के बीच बीच में इन स्टॉक्स को लेकर कमेंट्स भी आते रहते हैं। पहले मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता देता हूं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके इंटरेस्ट का कोई स्टॉक हो तो आप वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए। RVNL, IRFC, इरेडा, इरकॉन इंटरनेशनल यानी कि मैक्सिमम रेलवे साइड के स्टॉक्स, देन आपका वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको लेकर कंटिन्यू कमेंट्स आते रहते हैं। तो शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझते हैं। अब इतने सारे स्टॉक्स को एक वीडियो में डिटेल में तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आप सभी के साथ केवल और केवल फंडामेंटल साइकोलॉजिकल और टेक्निकल साइकोलॉजिकल बेसिस पे ही बात करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप सभी के कहने से। सबसे पहले इरेडा के बारे में। इरेडा की बात की जाए तो क्वालिटी कंपनी है, दमदार कंपनी है, बट इसका भाव और इसमें इस समय जो चल रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सर्किट टू सर्किट जाना ये बिल्कुल सही नहीं है, और भाव मतलब 32 रुपए की कंपनी 180 रुपए पे ट्रेड कर रही है, ये सही नहीं है। 32 की 180 पे अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो आप कहोगे ठीक तो है भाई, वैल्यूएशन तो 40-50 के पी पे कोई महंगा नहीं होता शेयर। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके लिए 2 महीने पहले अगर कंपनी का खुद ऑफिशियली मैनेजमेंट 32 रुपए का इशू लेके आ रहा है, कह रहा है मेरी कंपनी 32 रुपए पे अच्छा वैल्यूएशन लग रहा है मेरे को, मैं 32 रुपए पे लाने के लिए तैयार हूं, तो 3-4 महीने में ऐसा क्या काम बदल गया कंपनी का जो 6 गुना महंगा ट्रेड कर रही है उसके सामने? ये मेरा सिंपल सा सवाल है बस। तो वो मेरे को रीजनेबल नहीं लगती है चीज, इसलिए मैं इसको यहां पे अवॉइड करूंगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट अगर टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं मैं तो ठीक है, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, बट अभी फ्रेश एंट्री के लिए 124 रुपए तक का डिप कहीं ना कहीं आ सकता है, और जिनके पास है 150 रुपए का एक स्ट्रिक्ट एसएल बन रहा है, उसी के साथ आप होल्ड कीजिए। अगला स्टॉक है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। देखिए, पूरे रेलवे क्षेत्र में एक चीज कॉमन है, वो है इनके पास बड़ा काम है, ऑर्डर्स इनके पास आते रहेंगे टाइम टू टाइम। राइट्स ने अभी अपने रिजल्ट्स के बाद इंटरव्यू में कहा कि ये हमारा ऐसा क्वार्टर गया है कि पर डे हमें एक ऑर्डर से ज्यादा मिला है। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 90 दिन राउंड फिगर में आते हैं, और हमारे पास इस क्वार्टर में 100 ऑर्डर मिले हैं। तो बहुत भारी इस समय काम है इनके पास, और ये लॉन्ग टर्म में रहने वाला है। बट स्टॉक्स ऑलरेडी भाग गए हैं, तो अब कंसोलिडेशन चल रहा है इन स्टॉक्स में। बाकी स्टॉक्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 250 रुपए पे अभी RVNL ट्रेड कर रहा है। अगर किसी के पास है 220 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो हल्की फुल्की लेना, बाकी बड़ा पैसा बचा लेना। अगर कोई सीवियर डिप आती है तो वहां इन्वेस्ट करना। सेम चीज आपके लिए IRFC में कॉपी पेस्ट है, भाग चुका है कंसोलिडेशन में, बट इसके पास तो ऑर्डर की भी ऐसी कोई नहीं है। हाँ, जब सरकार इन्हें काम देगी कंपनियों को, तो सरकार पैसा भी कहीं ना कहीं से चाहिए होगा इन्हें, तो पैसा इन्हें IRFC फाइनेंस करने का काम करेगी। तो IRFC भी ठीक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, बट वैल्यूएशन टर्म्स पे अभी मेरे को इस भाव पे सही नहीं लग रही है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा डिप का। आगे नेक्स्ट स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करी जाए अगर, 228 पे ट्रेड कर रहा है। ये बाकी की रेलवे कंपनी से सस्ता है वैल्यूएशन टर्म्स में, तो इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। मेरे को लगता है अगर ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया, एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आए एक बार, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो आपके लिए स्टॉप लॉस में बता दूं, अराउंड 210 के समथिंग का रखिए। फ्रेश एंट्री के लिए जब तेजी आ जाए तभी लीजिएगा, अदरवाइज इसे आप अभी थोड़ा सा वॉच लिस्ट में ही लगा के छोड़ सकते हो। अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। रिसेंटली स्टॉक 2 दिन बड़ा टूटा स्टॉक, जब फंड रेज की खबर आई उसके बाद टूटा। फंड रेजिंग की खबर से पहले ऊपर गया था। टूटने के पीछे का कारण यह था, कंपनी ने 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट करा, एडिशनल 25,000 करोड़ भी कंपनी ने कहा, टोटल 45,000 करोड़ का फंड रेज एक तरीके से अनाउंस हुआ। बट सवाल ये कि पैसे लेंगे किससे, रेज किससे करेंगे? अप्रूवल तो दे दिया आपने, अब रेज किससे करोगे? और प्लस आपके पास ये पूरा पैसा नहीं होगा जो 4G को ही पूरी तरीके से कवर कर दे। 5G रोल आउट तो दूर की बात है। साथ ही साथ कंपनी के पास जो डेट है उसके सामने तो पैसा कुछ भी नहीं है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के करीब का डेट है, और 45,000 करोड़ का आप टोटल फंड रेज करने जा रहे हो, जो भी अभी पता नहीं है कहाँ से होगा कैसे होगा, बस आपने अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये बाजार को समझ में नहीं आया। बाकी एज अ इन्वेस्टर मेरे को लगता है ये वॉल्यूम्स के हिसाब से इस भाव पे बेचना नहीं चाहिए आपको। 13.5 रुपए के करीब आप स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 13.5 का भाव निकलेगा नीचे में तो एग्जिट कर देना, अदरवाइज आप होल्ड कीजिए।
अगला स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक के बारे में बात करूं तो अच्छी तेजी आई है, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ आई है। स्टॉक में आपके लिए सपोर्ट बहुत पास है, 22 रुपये 80 पैसे का, यानी 23 रुपये राउंड फिगर में आप कर सकते हो। वो जब तक ब्रेक ना हो पोजीशन को कैरी करनी चाहिए लॉन्ग साइड की साइड में ही। और वैल्यूएशन टर्म्स पे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। 72 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एक से एक बड़ी बैंक इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रही है, बट वैल्यूएशन देखता कौन है यस बैंक में। तो आपके लिए लेवल्स मैंने सजेस्ट कर दिए हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।